जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में जहाँ पे हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त किया था, आज मैं वहाँ से आगे का कंटिन्यू करता हूँ। और आप लोग इसी तरीके से हमारे लेक्चर को आप देखिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप इंडिपेंडेंट अपने साइट पे आप काम कर पाओगे। मैं हर वीडियो रेगुलरली बनाते जा रहा हूँ, तो आप हर वीडियो को आप रेगुलरली देखते रहिए। तो मैं आगे अपना लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। कल जहाँ तक हम लोग देखे थे उसके आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कंक्रीटिंग लिफ्टिंग का। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कशन किए थे हॉन्च के बारे में। ये हमारा हॉन्च है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। ये वाला पार्ट को, ये वाला हम लोग इसके ये हॉन्च के बारे में डिस्कशन किए थे। हॉन्च का साइज 150 बाई 150 होता है। कहीं कहीं किसी किसी ड्राइंग में आपको 250 बाई 250 मिलेगा, एज पर हमारा स्ट्रक्चर का वेंट हाइट। ये जो इस जितना स्ट्रक्चर हाइट होगा और जितना इसका ये चौड़ाई जितना बढ़ेगा, जितना इसका वर्टिकल हाइट और हॉरिजॉन्टल हाइट जितना बढ़ेगा, उसका हॉन्च का साइज भी उतना ही बढ़ते जाएगा। तो हम आपको स्ट्रक्चर में हॉन्च को दिखाते हैं कि हमारे इस डायग्राम से हमारा हॉन्च कैसा दिखता है। तो हम आपको भी हॉन्च दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक्चुअली हॉन्च है। ये हॉन्च का स्टील होता है। हॉन्च का स्टील हम लोग इसी पैटर्न में बनाते हैं जिस पैटर्न में हमारा हॉन्च दिखता है। ये देखिए, यहाँ पे एल है और ये डायगोनली हमारे वाल के साथ इन आउटर वाले जो स्टील रहता है उसके साथ टाई हो जाता है। ये देखिए, यहाँ से ये 45, यहाँ जो देखा जाएगा तो एंगल 45 डिग्री का एंगल होगा, और यहाँ देखा जाए तो 45 डिग्री का एंगल होगा। हम लोग कैसे स्टील लगाएंगे, हम लोग स्टील वाले में देखेंगे। अभी हम लोग हॉन्च कैसे है, हॉन्च को देख ले रहे हैं। ठीक है, बाकी हम लोग स्टील का डिस्कशन, स्टील का जो हम ड्राइंग खोलेंगे उस समय हम लोग स्टील के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग हॉन्च का कंक्रीटिंग, ये देखिए हॉन्च का कंक्रीट ऐसे है। ये प्लेट, हॉन्च का प्लेट हम लोग ऐसे लगाए हैं। और गौर से देखिएगा, इधर वॉल है, वॉल का इधर ये वॉल का फेस है, ये इंटरनल फेस है। तो हमारा जो हॉन्च ये डायगोनली हमारा प्लेट इस टाइप से लगा हुआ है, और थ्रू आउट हमारा पूरा लेंथ तक हमारा गया है। ये देखिए, इस शेप में हमारा हॉन्च है। हॉन्च का कंक्रीट ही देखिए, लिफ्ट बाई लिफ्ट बताए थे हम आपको। पहला लिफ्ट हम लोग हॉन्च करते हैं, फिर उसके लिफ्ट में वॉल करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 बाई 2 का हमारा कलवर्ट है, तो पहला पार्ट में हम लोग हॉन्च कर लिए, दूसरा पार्ट में हम लोग वॉल का फर्स्ट लिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड लिफ्ट करेंगे। तो फर्स्ट लिफ्ट करेंगे जितना प्लेट, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लेट है, तो ये प्लेट का जो साइज रहेगा उसके अनुसार से हम लोग इसके ऊपर खड़ा कर देंगे, और जिस हाइट तक रहेगा उसी हाइट तक हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे। इसके ऊपर के हाइट में अगर प्लेट लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं वर्कमैनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा लाइनिंग में कंक्रीटिंग का फिनिशिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि सिंगल सिंगल लिफ्ट हम लोग कंक्रीटिंग कर ले।
तो इसलिए सिंगल लिफ्ट ही कंक्रीटिंग करते हैं। मान लीजिए ये प्लेट का साइज 1 मीटर का होगा, तो इसके ऊपर हम लोग 1 मीटर का ही प्लेट लगा के और उसके बाद कास्टिंग करेंगे। देखिए आगे कैसे इसका वीडियो है हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये हॉन्च है, और हम लोग का जो वाल का जो स्टील है वो इस टाइप से पड़ता है, ये कंक्रीटिंग है। और एक चीज़ हम लोग बताते हैं, कंक्रीट हमेशा 1.5 मीटर के हाइट से ज़्यादा फॉलिंग नहीं होना चाहिए। ये वाला जो हाइट है, ये जो ज़मीन पे गिर रहा है, जैसे मान लीजिए इस हाइट से जो ज़मीन पे जहाँ पे कंक्रीट गिर रहा है उसका 1.5 से ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए। अगर 1.5 से ज़्यादा हाइट होता है तो आप उसको कंट्रोल कीजिए और उसको मिनिमम हाइट पे लेके जाइए। जो ये देखिए, ये कंक्रीटिंग करने का इसको चूट बोलते हैं, और ये कंक्रीट मिक्सर से हम लोग लगा के और डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग कंक्रीट को फॉल कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा कंक्रीट 1.5 से कम मिनिमम हाइट में ही कंक्रीट हो रहा होगा यहाँ पे। अगर उससे ज़्यादा हाइट में अगर कंक्रीट होता है तो हमारा कंक्रीट में सेग्रीगेशन आएगा। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कंक्रीट डिस्टर्ब हो जाएगा, एग्रीगेट अलग हो जाएगा, स्लरी अलग हो जाएगा। तो उसी को हम लोग सेग्रीगेशन करते हैं। जहाँ पे सेग्रीगेशन आएगा वहाँ पे हमारा हनीकॉम्ब आएगा, और हनीकॉम्ब नॉट एक्सेप्टेबल होता है स्ट्रक्चर का। वो हमारे कंक्रीट का स्ट्रेंथ को कमजोर कर देता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि सेग्रीगेशन नहीं आना चाहिए। और हमेशा कंक्रीट जो होता है तो वहाँ पे जो भी ठेकेदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं काम को इजी करने के लिए कि हाइट से ही कंक्रीट को फॉल करते हैं। तो कंक्रीट को फॉल करने से क्या होता है ना, कि कंक्रीट जस्ट गिरेगा तो उसमें सेग्रीगेशन होगा। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए वाइब्रेशन, वाइब्रेटर चला रहा है। जब भी कंक्रीट डाले तो आप उसमें वाइब्रेटर रेगुलरली चलाइएगा। वाइब्रेटर चलाने से है कि आपका कंक्रीट एक प्रॉपर सेटलमेंट होगा, उसमें जो कंक्रीट के अंदर जो बबल्स बनते हैं वो डेड होंगे। और जब वाइब्रेशन करने के बाद, जब आप कंक्रीटिंग करने के बाद आप हथौड़े से हल्का हल्का उस प्लेट के ऊपर हैमरिंग करना है, जिससे जो भी प्लेट्स के साइड में जो भी वॉइड्स बनेगा, जो जहाँ पे आपका कंक्रीट नहीं फिल अप हुआ होगा, वो हथौड़े से वो पूरा कंक्रीट सेटल हो जाता है, और उसके साइड साइड में जो भी प्लेट्स में जो बबल बनता है वो सब डेड हो जाता है। तो ये सब टेक्निकल है, ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा कंक्रीट के समय। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये देखिए, ये देखिए, ये हॉन्च है, ये हॉन्च है। कंक्रीटिंग होने के बाद फाइनल फिनिशिंग हमारा हॉन्च ऐसा होता है। ये फेस देखिए, ये हमारा फेस है। ये ये डायगोनली ऐसे जाता है। इसको अगर ऐसे करके अगर देखा जाए तो ये हमारा, ये वाला 150 होगा और ये वाला 150 होगा। आयो डायगोनल्स होता है, तो 150 बाई 150 का डायगोनल्स निकाल लीजिए, वो आपका ये वाला स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखिए हॉन्च पूरा थ्रू आउट स्ट्रक्चर में इधर से उधर गया है, इधर के भी स्ट्रक्चर में इधर से उधर गया। तो बॉटम में भी हंच रहेगा, दोनों बॉटम में और दोनों टॉप में हंच रहेगा। ठीक है ना। ये देखिए, ये हंस का प्लेट लगाया जा रहा है। ये हंस का प्लेट लगाया जा रहा है। ये देखिए, हंस का प्लेट लगाया जा रहा है। देखिए ये हंस का स्टील इस मैं टाइप सिर्फ हम लोग 3 घंटा आपसे मांग रहा हूँ। इस 3 घंटे के अंदर हंस मैं का आपको स्टील एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के टाइप साथ का हंस एआई और करते चैट हैं, जीपीटी इस टाइप हैंड्स का ऑन हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बी डिवाइडेड बाय कोस थीटा हम लोग करेंगे, इधर में एक परपेंडिकुलर बनाती है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। अगर ये वाला 90 डिग्री हो गया तो ये फिर 40। इसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। ये देखिए हंस का जो सेक्शन हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, ये पूरा हंस थ्रू आउट जाएगा। ये देखिए हंस जा रहा है ना थ्रू आउट।
तो इसी टाइप से हंस का कास्टिंग होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वीडियो में। ये तो ये हंच हो गया हमारा। अब ये हम लोग वाल को लिफ्टिंग कंक्रीट करते हैं। अब मान लीजिए हमारा एक 1 मीटर का अगर हमारा प्लेट होगा तो 1 मीटर का हम लोग कास्ट करेंगे। 1 मीटर इधर कास्ट करेंगे। 1 मीटर के हाइट में अगर हमारा बिग फोल आएगा तो हम लोग बिग फोल लगाते हैं। बिग फोल हमारा कैसा रहता है वो हम आपको दिखा देते हैं। नॉर्मल जो हम लोग आ, ये ड्रेनेज के लिए जो हम लोग पाइप यूज करते हैं ना, पीवीसी पाइप वही रहता है। पीवीसी पाइप यही सब रहता है, ये सब ये वाला देखिए, ये पीवीसी पाइप रहता है। ये यही पाइप लगता है, ये पाइप, ठीक है। तो यही पीवीसी पाइप जो बाल का साइज है मान लीजिए 300 का है, तो हम लोग 300 मेजरमेंट करके कट कर देंगे। और दोनों तरफ हम लोग टेप लगा के, मास्किंग टेप बोलते हैं उसको, दोनों तरफ टेप लगा के और हम लोग हर एक एक मीटर पे स्टैगर्ड पोजीशन में हम लोग उसको रखते चले जाए जाते हैं। स्टैगर्ड पोजीशन तो हम आपको बताया था ना। जैसे देखिए ये पाइप लगाएं, 1 मीटर के बाद दूसरा पाइप लगाएंगे, 1 मीटर के बाद हम तीसरा पाइप लगाएंगे। ऐसे थ्रू आउट पूरा लेंथ में हम लोग पाइप लगाते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे करके। और स्टैगर्ड होता है कि मान लीजिए कि एक लेयर तो हम लगा दिए, दूसरा लेयर जो लगाएंगे वो इसके जस्ट मिड सेक्शन में हम लगाएंगे ऐसे। और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर होगा। अब हम फिर इसके 1 मीटर पे हम ये लगाएंगे, ये भी 1 मीटर हो गया। फिर ये रहेगा 1 मीटर, 1 मीटर। तो उसी टाइप से हम लोग फिर ये जो लगाएंगे, इससे ये नीचे 1 मीटर रहेगा। फिर ये वाला माने ये अल्टरनेट हो जाता है, ये अल्टरनेट हो जाएगा। ऊपर वाला लेयर एक लेयर छोड़ के दूसरे लेयर के पैरेलल में आ जाएगा, फिर ये वाला लेयर इसके लेयर में आ जाएगा, सब 1 मीटर के अल्टरनेट में होगा। इसको स्टैगर्ड पोजीशन कहते हैं। और उस ये जो सारा पाइप है वो उसी अरेंजमेंट में पूरा लगता है, ठीक है। और हम लोग जो कंक्रीटिंग करते हैं वाल का, वो हम लोग अपने शटरिंग के अनुसार से ही करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का जो वहाँ पे सेटअप रहता है, जो भी शटरिंग वगैरह रहता है उसी के अनुसार से हम लोग करते हैं। तो हंच देख लिए, वाल देख लिए, वाल का ये दोनों साइड का वाल इसी टाइप से करेंगे। फिर टॉप हंच का कंक्रीट भी हम लोग उसी टाइप से करते हैं। पहले हाँ, ये टॉप हंच का भी कंक्रीट जैसे हम लोग नीचे किए उसी टाइप का प्लेट लगा के हम लोग ऊपर करते हैं। तो ये फाइनल लेवल का जो कंक्रीटिंग रहता है हम लोग फिलहाल एक ही साथ कर लेते हैं पूरा कंप्लीट। ऐसे करके हॉर्न प्लेट लगाते हैं, पूरा छत को तैयारी करते हैं और फिर उसके बाद कंक्रीटिंग करते हैं। हम लोग स्टील वाला पार्ट जो है वो हम लोग स्टील वाला में देखेंगे। अभी हम लोग सेक्शन का पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये हो गया। और अब हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा है जो सर्विस रोड है। सर्विस रोड का लेंथ टोटल 7 मीटर का है, ठीक है। अभी हमारा 7 मीटर का लेंथ है और ये 20 mm का गैप है। ये स्ट्रक्चर का 20 mm का गैप है। और हम लोग सर्विस रोड का सेक्शन यहाँ पे सीसी देखें, फाउंडेशन लेवल, सर्विस L1, तो हम लोग L1 का डिटेल देखते हैं कि L1 कहाँ पे है। ये फारेल ऑफ सर्विस रोड है, ये फारेल ऑफ सर्विस रोड है। यहाँ पे CU1 का वैल्यू होगा और CU2 का वैल्यू। तो CU1 का वैल्यू देख लेते हैं क्या है। CU1 सर्विस रोड का डिटेल ये है, देखिए सर्विस रोड का डिटेल ये है। और हम लोग सर्विस रोड का जो बॉक्स का जो इंटरनल है वो भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। हम लोग मेन स्ट्रक्चर का देखे, एक्सप्रेसवे का, यहाँ पे एक्सप्रेसवे का जो ये मेन स्ट्रक्चर का ये है और सर्विस रोड का स्ट्रक्चर का ये है। तो इसका भी वैल्यू 2 मीटर है, इसका भी 2 मीटर है। ये भी 2 है, ये भी सेम है। ये देखिए, इसमें ये 200 है, इसमें 250 है, इसमें 250 है, इसमें 300 है, इसमें 250 है, इसमें 300 है, ठीक है। तो अब बताइए, हमारा जो ये वाला वैल्यू है और ये वाला वैल्यू तो हमारा सेम है। ये वैल्यू डिफर कर रहा है, देखिए ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू डिफर कर रहा है। जो हमारा मेन एक्सप्रेस वे का है उसका वैल्यू ज़्यादा है और हमारा सर्विस रोड का जो है उसका कम है। क्यों?
क्योंकि सर्विस रोड में हम लोग का उतना ट्रैफिक लोड नहीं रहेगा, ठीक है ना, सर्विस रोड में हमारा ट्रैफिक उतना नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग का यहाँ पर जो वैल्यू दिया है वो कम दिया है, क्योंकि ट्रैफिक का लोड के अनुसार से जो हमारा ट्रैफिक का मूवमेंट होगा उसके अनुसार से ये हमको दिया है, और यहाँ पे हमारा ज्यादा ट्रैफिक रहेगा इसलिए इसका वाल का थिकनेस, स्लैब का थिकनेस सब ज्यादा दिया है। अब रहा हमारा एफ आर एल, तो हमारा जो सर्विस रोड का एफ आर एल है 121.674 है, और हमारा रोड का, हमारा जो एक्सप्रेसवे का एफ आर एल है 123,550 है। तो हम लोग का एफ आर एल 121, यहाँ का जो एफ आर एल है रोड का 121.674, 674, मतलब हमारा इस लेवल पे यहाँ पे ट्रैफिक चलेगा, इस लेवल पे ट्रैफिक चलेगा, ये सेंटर, ये इस पॉइंट पे सेंटर पे है, ठीक है ना, सेंटर पे हमारा इस, हाँ, यहाँ का ये लेवल दिया हुआ है, देखिए एफ आर एल ऑफ सर्विस रोड जहाँ पे इंडिकेट कर रहा है वहाँ का लेवल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, और हमारा जो ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है 123.550, वो हमारा यहाँ का वैल्यू दिया हुआ है, वन एफ आर एल सेंटर, एफ आर एल यहाँ का, यहाँ ये वाला एक्सप्रेस वे, ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला जो वैल्यू है 123,550, 123.550, यहाँ 123.550, ये यहाँ का एफआरएल है। अब ये देखिए, अब ये दोनों तरफ का कैम्बर है, इधर भी कैम्बर है -2.5%, इधर भी कैम्बर है -2.5%। तो एक चीज ध्यान रखिए, हमारा यहाँ का वैल्यू 123.550 है, अब हमारा कैम्बर है जो 2.5% के स्लोप से बन रहा है, मतलब हर 1 मीटर में 2.5% डाउन हो रहा है स्लैब का, हाँ, ये फारेल डाउन होते जा रहा है हर 1 मीटर में, हर 1 मीटर में ये डाउन होते जा रहा है। अगर मान लीजिए कि हम, हमारा जो यहाँ का वैल्यू है वो मान लीजिए कि ये है, तो इसका 2.5% आप निकालिएगा, 2.5%, तो हमारा यहाँ का 1 मीटर का वैल्यू माइनस हो जाएगा, फिर वैसे वैसे 1 मीटर माइनस होते जाएगा, ठीक है। और ये वाला इधर जो है, इधर माइनस हो रहा है हमारा, माने रोड का कैम्बर इस तरफ है, इस टाइप से, ठीक है ना। तो टू माइनस इधर भी है और माइनस इधर भी है, तो इस शेप में हमारा बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल सर्विस रोड में है, उधर आते हैं तो वो सब चीज हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं, इसका डिटेल हम लोग को फ्री में दिया हुआ है, ठीक है ना, फ्री में, तो हम लोग फ्री में जाते हैं, और सबसे पहले हम लोग नीचे से देखते हैं। तो सबसे नीचे में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा बेड है, एक्सकवेशन बेडेड, जो हम लोग जैसा कर्टन वॉल में हम लोग बेड ये किए थे उस टाइप का बेड है। उसके बाद हमारा पीसीसी है, फिर हमारे यहाँ का फाउंडेशन लेवल दिया हुआ है, ये देखिए हमारा फाउंडेशन लेवल दिया हुआ है, ये देखिए 119,040, और हम लोग मेन स्ट्रक्चर का अगर फाउंडेशन लेवल चेक करें तो यहाँ का देखिए 118,954, दोनों का बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, ये देखिए जो हमारा 1:1000 का जो कैम्बर दिया हुआ है ना, उसी के कैम्बर के अनुसार से इसका स्लोप होगा, ये 1:1000 के स्लोप से ही हमारा कैम्बर मेंटेन हुआ होगा, तो उसी के डिफरेंस से हमारा ये वैल्यू आया है, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको इसको माइनस करिएगा तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा, तो अभी हम चेक करके बता देते हैं कितना आता है। 119.0.047 -118.954, मतलब 100 mm से भी कम है, 0 पॉइंट, हाँ सॉरी 0.093 mm है,
मतलब 0.093 mm, माने 100 mm से भी कम, मतलब 4 इंच से भी कम, 4 इंच से भी कम है। तो वो हमारा इतना डिस्टेंस में हमारा इतना का डिफरेंस है, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन हाइट है, क्योंकि यहाँ हम लोग इस पोर्शन में अप स्ट्रीम पढ़े थे, तो अप स्ट्रीम है, इधर से डाउन हो रहा है ना उधर का एफआरएल, एफआरएल उधर का डाउन है, मतलब 4 इंच, माने इतना से इतना दूर में 4 इंच का डिफरेंस है। माने यहाँ का डिफरेंस जो देखिएगा, तो 4 इंच का देखिए यहाँ एफआरएल इसका भी दिया होगा। इन्वर्ट लेवल 4, इन्वर्ट लेवल हम लोग कौन सा इन्वर्ट लेवल पढ़े थे? फाउंडिंग लेवल, फाउंडिंग लेवल, इन्वर्ट लेवल, फाउंडेशन लेवल। देखिए फाउंडेशन लेवल हमारा, फाउंडिंग लेवल कहाँ पे है? फाउंडिंग लेवल, फाउंडेशन लेवल, फाउंडिंग लेवल, ये है, ये फाउंडिंग लेवल है, मतलब पीसीसी का टॉप लेवल है, पीसीसी का टॉप लेवल है ये। और ऐसे अगर हम लोग का देखा जाए तो हम लोग का ऐसे देखा जाए तो इन्वर्ट लेवल ये है, इन्वर्ट लेवल 1, इन्वर्ट लेवल 2, इन्वर्ट लेवल 1, इन्वर्ट लेवल 2, इन्वर्ट लेवल 3। ये हमारा फाउंडेशन लेवल था, हम लोग फाउंडेशन लेवल देख रहे थे। और ये वाला फाउंडेशन लेवल में हम लोग को 93 mm का डिफरेंस आया था। ये कहाँ गया फाउंडेशन लेवल? ये वाला फाउंडेशन लेवल, माने यहाँ का बेड और वहाँ का बेड में 93 mm का डिफरेंस था। ये वाला जो बेड हम लोग है, ये वाला 93 mm का डिफरेंस है। अब उसके बाद हम लोग पीसीसी करेंगे। जो भी हम लोग ग्रेडियंट मेंटेन करेंगे, वो हम लोग पहले बेड में ही ग्रेडियंट मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा ग्रेडियंट यही मेंटेन हो गया। फिर हमारा स्लैब का तो थिकनेस तो वेरी नहीं ना करेगा, हमारा स्लैब का थिकनेस तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो उसके अनुसार से हम लोग स्लैब बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ का थिकनेस देखिए, यहाँ का थिकनेस हम लोग का सेम रहेगा, यहाँ का थिकनेस डिफर करेगा एज पर इसके ड्राइंग के अनुसार, इसका थिकनेस इसके अनुसार से डिफर करेगा। तो सबका डिफरेंस डिफर करेगा, लेकिन हमारा सबका टॉप एक मैच मिलेगा। अगर मान लीजिए इसका थिकनेस ज्यादा है, तो हम लोग इसके नीचे ही लेके जाएंगे, एंड ऐसा नहीं कि हम लोग ऊपर बनाएंगे, ठीक है ना। जो भी एडजस्टमेंट है हम लोग नीचे ही करना है। एडजस्टमेंट नहीं, मैंने थिकनेस का एडजस्टमेंट करना है, जो जिसका एडजस्टमेंट जिस तरीके से दिया है उस तरीके से। अगर मान लीजिए कि हम टॉप में अगर ऊपर नीचे करेंगे, तो हमारा पानी का जमाव ना बन जाएगा, फिर हम लोग वैसा नहीं करेंगे, हम लोग टॉप पूरा एक फिनिशिंग एक लेवल में लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग इसमें देखिए वाल हो गया, जैसे हम लोग कलवर्ट में वाल बनाते हैं, वी फोल का लेयर है ये, ठीक है। इसमें भी हॉन्च आएगा, और इसमें भी वाल आ गया, इसमें भी हॉन्च आ गया, ठीक है। इसमें भी 2 लिफ्ट में। फिर उसके बाद स्लैब रहेगा, स्लैब का फिर कास्टिंग करेंगे, ठीक है। फिर इसके ऊपर ये स्लैब है, ये उसके ऊपर बिटुमिनस है, ठीक है। बिटुमिनस जो रोड के ऊपर देखते हैं ना, काला काला, जो रोड के ऊपर थिकनेस रहता है, स्ट्रक्चर के ऊपर लेइंग किया हुआ रहता है, उसका कैम्बर मेंटेन करने के लिए जो स्लोप मांगता है, उस स्लोप में हम लोग उसका कैम्बर मेंटेन करके रोड के ऊपर लेइंग कर देते हैं। तो इसमें मैक्सिमम जो रहता है वो 0.75 mm, 75 mm बेयरिंग कैपेसिटी रहता है, जिसको हम लोग बिटुमिनस बोलते हैं। इसके ऊपर बेयरिंग कैपेसिटी रहता है वो। और ये है हमारा पारापेट वाल, इसका ड्राइंग हमारा टिपिकल ड्राइंग होगा। इसमें देखते हैं 3 में दिया हुआ है, कहीं पे दिया हुआ है क्या? नहीं, इसमें ड्राइंग में नहीं दिया हुआ पारापेट वाल का। पारापेट वाल का कुछ नहीं है, बस पारापेट वाल 500 mm का इसका ये हाइट रहता है, ठीक है। 500 mm का हाइट रहता है। टॉप विथ 200 का रहता है। इसमें स्टील जो लगता है, स्टील का अरेंजमेंट इस टाइप का यू शेप में रहता है, वो हम लोग आगे देख लेंगे इसके बारे में डिस्कशन। लेकिन अभी हम लोग जस्ट इसका स्ट्रक्चर का देखें, तो कंपोनेंट का बात करें, तो ये 500 mm रहेगा, ये 200 mm रहेगा, ठीक है। तो उसी टाइप का पारापेट वाली रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा, अगर मतलब सेफ्टी पर्पज से बनाया जाए, तो इसका हाइट हम लोग 1 मीटर तक भी लेते हैं, ठीक है ना। 500 से 1 मीटर तक हम लोग इसका हाइट लेते हैं, अगर
कोई भी जैसे सेफ्टी पर्पस मतलब हुआ कोई बच्चे मतलब इधर जंप ना कर जाएं, गिर ना जाएं, चाहे कोई भी ट्रैफिक हो, ट्रैफिक को भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग सेफ्टी पर्पस में पारापेट वॉल का हाइट बढ़ा देते हैं एज पर साइट रिक्वायरमेंट। फिर ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारा यू थ्रू। फिर से यू थ्रू आया है, हमारा यू थ्रू यहाँ पे इस शेप में था, अब हमारा यू थ्रू इस शेप में है, इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। हाँ, तो इस टाइप से हमारा यू, नहीं सॉरी, हमारा यू थ्रू बस यहाँ इस शेप में ऐसे रहेगा, ठीक है ना, इस शेप में ऐसे। ये देखिए यहाँ पे अच्छा से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए यू यू थ्रू मैंने स्ट्रक्चर पूरा उसी टाइप से बनता है, ठीक है ना, ये उसी टाइप से वाल उठा, हमारा इस लेवल तक वाल वैसे ही जाएगा जैसे हम लोग कलवर्ट में बनाते हैं। फिर सिर्फ टॉप लेवल में हम लोग को इस शेप में करना पड़ता है, टॉप लेवल में से यू थ्रू को, ठीक है। ये हमारा वाल ऐसे ही बना, ऐसे, ऐसे, ये इस टाइप से बोथ साइड में वैसा ही रहेगा, दोनों साइड में वैसा ही रहेगा। और जैसे हम लोग कलवर्ट में बनाते हैं वैसे ही सेम वैसे ही रहता है, कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगा, सिर्फ थिकनेस का ही चेंजिंग रहेगा, वॉल का थिकनेस का, राफ का थिकनेस का, स्टील में चेंजिंग आएगा, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। जब आप मेथड, जब आप इसका ड्राइंग पढ़ने के लिए और ये समझ गए हैं, जो हम लोग इस वैल्यू को यूज कर रहे हैं, ये सब चीज समझ गए हैं, तो देखिए हम लोग जो इसमें इसमें यूज किए थे, हम लोग सर्विस रोड में जो कलवर्ट यूज किए हैं, उसका वैल्यू में ही अंतर है, बाकी पैटर्न हमारा सब चीज सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो हर चीज हमारा सेम रहेगा, वैसा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। हमारा यू थ्रू का लेंथ है 6.852 मीटर, ठीक है ना, इसका हाइट यही रहेगा 6.852, तो हमारा यहाँ तक की इसका हाइट ये रहेगा। अब चलिए हम लोग कलभट के ऊपर चलते हैं। ये हमारा यहाँ से कलभट चालू हो जाता है, तो हम ऐसा करते हैं कि कलभट का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाते हैं। आज हम लोग यहीं यू थ्रू तक छोड़ते हैं, नहीं तो ऐसे मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है ना। बॉक्स कलभट का हम लोग अलग से एक लेक्चर बनाते हैं, उसमें डीपली हम लोग बॉक्स कलभट में ही घुस के सारा बॉक्स कलभट का ही टॉपिक उसमें करेंगे। और ऐसे अगर मान लीजिए इसमें से कुछ पढ़ाएं कुछ इसमें से, तो मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए अलग अलग करके हम लोग लेक्चर बनाते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रोकते हैं। ये देखिए 20 mm का गैप है, 20 mm के गैप के बाद ही हमारा कलवर्ट चालू हो रहा है, ठीक है। तो आज हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।